Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स में हमने पेनिसिलिन पढ़ी थी। उसके बाद हमने सेफलोस्पोरिन्स की जो हैं उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब सेफलोस्पोरिन्स को हमने वन बाय वन जो है उसकी जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन सब की हमने अलग से यूजेस पढ़नी है, क्योंकि आपके पास्ट क्वेश्चन में जो है ये आता होता है। पास्ट पेपर्स में जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके। हमें ये पता है कि हम जब फर्स्ट जनरेशन टू फोर्थ जनरेशन मूव करते हैं तो हम मेनली कैसे करते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम से ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ मूव कर रहे होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे जो सेफलोस्पोरिन्स हैं उनकी जो आपकी है फर्स्ट जनरेशन और जो सेकेंड जनरेशन है वो मेनली क्या है, वो नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये हमारे पास जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये आपने बात याद रखनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास सेफलोस्पोरिन्स होते हैं इनके हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक हम इनको ओरल दे सकते हैं, सेकंड हम इनको पारेंट्रल यानी कि आईवी या आईएम दे सकते हैं। चलें जी। अब इसमें जो है ओरल मेडिसिन वो कम कम देना होता है। इसमें 4 या 5 मेडिसिन ही हैं जो हमने ओरल देनी होती हैं। बाकी जितनी भी इसके अंदर हैं फोर्थ जनरेशन वाली और फिफ्थ जनरेशन वाली, तो मेन जो ड्रग्स हैं वो सारी की सारी हमने पारेंट्रल ही देनी होती है। जो फोर्थ जनरेशन है और फिफ्थ जनरेशन है उनको हमने पारेंट्रल ही देनी होती है। मेनली जो देते हैं वो पारेंटल ही देते हैं। ओके जी, हम अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। एक और बात कि अगर हम बात करें सेफलोस्पोरिन्स की मेटाबॉलिज्म की, तो ये मेटाबॉलिज्म उनकी होती है हेपेटिक से, और हेपेटिक के बाद एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, इनके रीनल से एक्सक्रीशन होती है। लेकिन हमारे पास दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बाइल से एक्सक्रीट होती हैं, रीनल से एक्सक्रीशन नहीं है। वो कौन सी है, हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन है और सीफूपैराजोन है। ये जो दो ड्रग हैं ये हमारी बाइल्स के एक्सक्रीट होती हैं। ओके जी, ऐसे बैक्टीरिया जो कि पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हैं हम उनके लिए फर्स्ट जनरेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पेनिसिलिन से एक स्टेप आगे की मेडिसिन है हमारी। लेकिन मर्सा के अगेंस्ट नहीं होती है। मर्सा के अगेंस्ट कौन सी मेडिसिन होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज भी है और यूक्यू भी है। ओके जी, अब ये जो हमारी ड्रग हैं फर्स्ट जनरेशन ये रेजिस्टेंट है स्टेफलोकोकस ए जो है ना उसके लैक्टोमेज से। लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए जो है ना ये सेंसिटिव हैं, इसलिए हम इनको ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ नहीं करते, जस्ट ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं। ओके जी, ये तो हमारे होंगे बैक्टीरिया कि कौन किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके क्लिनिकल जो है ना वो यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो हम यूज़ करते हैं सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन में या प्री ऑप फॉर प्रिवेंशन। ठीक है। तो सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज़ करते हैं और सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं फर्स्ट जनरेशन को। ओके जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है हमारी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है, ओके जी, इनका जो सेफलोस्पोरिन्स हैं क्योंकि बीटा लैक्टम्स हैं, मीन्स सेल वॉल सिंथेसिस के इनिबिटर्स हैं। इनका मैकेनिज्म और पेनिसिलिन का मैकेनिज्म सेम टू सेम है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म रिपीट नहीं किया। हमने जस्ट यहाँ पे ड्रग्स पढ़नी है और उनके यूजेस पढ़ने हैं। ओके जी, अब हमारे पास है सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन याद करना बहुत इजी था क्योंकि वो ग्राम पॉजिटिव के लिए है। अब सेकंड जनरेशन उससे एक स्टेप आगे है, तो ये मेनली ग्राम नेगेटिव के लिए है। और हमने याद की थी ड्रग्स कौन कौन सी थी, सिफोरुक्साइन, सिफोक्सिटिन और सिफोटिटिन। इसमें एक सीफा वाली ड्रग है जो कि मैंने पहले ऐड नहीं की, लेकिन अब मैंने ऐड की है ताकि आपको याद हो जाए। सेकंड जनरेशन में सिफाक्लोर जो है वो हम ओरल देते हैं। ठीक है, और से याद रखना कि ओरल देते हैं, जबकि ये सारी जो हैं हम मेनली सिफोक्सिटिन, सिफोटिटिन ये हम आईवी देते होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि सिफाक्लोर जो है वो सिफा के नाम से, लेकिन वो ड्रग किसकी है, सेकंड जनरेशन की है। ओके, यूजेस कहाँ हैं, यूजेस जो हैं इसके वो मेनली ग्राम नेगेटिव के लिए हैं। ओके, जो एमोक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं उनके लिए हम सेकंड जनरेशन देते होते हैं। जैसे हमने वहाँ बात की थी कि पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होंगे तो हम उनको फर्स्ट जनरेशन देंगे, लेकिन यहाँ स्पेशल है कि एमोक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट है तो हम उनके सेकंड जनरेशन देंगे। वो ये बात है कि इनकी एफिनिटी जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा है, प्रोटीन बाइंडिंग्स प्रोटीन्स के लिए ज़्यादा एफिनिटी है, इसलिए हमने इनको ग्राम नेगेटिव के लिए जो है ना यूज़ करते होते हैं। अब ग्राम नेगेटिव में अगर आपको ड्रग इन्फेक्शंस याद होंगे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, हमने याद किए थे, प्रोटियस याद किया था, इंटेरोबैक्टर याद किया था, ई कोलाई याद किया था। जैसे मैंने बताऊँ आपको निमोनिक, तो पैक्स PEKS से याद किया था। पी से क्या है, प्रोटियस। ओके, ई से क्या है, ई कोलाई, इंटेरोबैक्टर। के से क्या है, क्लेब्शियला। और एस से क्या है, सीरीशिया इसके अंदर आता होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसके अंदर एन लगा सकते हैं, तो नज़ीर गुनोरिया जो है वो भी इसके लिए, लेकिन नज़ीर गुनोरिया के लिए मेन ड्रग ये नहीं है, वो और ड्रग है।
एक तो हमने बात कर ली ग्राम नेगेटिव के लिए, सेकंड जो है वो एनारोबिक कवरेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज, बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, उनसे ये रेजिस्टेंट हैं। ये तो हमारे हैं बैक्टीरिया हमने कवर किए हैं पैक्स एन के नाम से। अब हम बात करते हैं कि इनकी क्लिनिकल यूजेस कहाँ कहाँ पे होती हैं। अगर आप कंबाइन याद करना चाहती हैं तो इट्स ओके। सेकंड जनरेशन के लिए अगर अलग से ड्रग के साथ याद करना चाहती हैं तो भी याद कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं सिफुरगजाइम की। सिफुरगजाइम जो हम देते हैं ड्रग, वो मेनली इन्फेक्शन दो तरह के हैं। एक तो हमें याद करना है कि एयर का इन्फेक्शन, ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया। सेकंड याद करना है अपने बच्चों में यूटीआई। यूटीआई बच्चों में जो हो रहा है वो इकोलाई की वजह से होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटाइटिस मीडिया जो कि होता है बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है ओटाइटिस मीडिया, उसमें हम सिफुरगजाइम को यूज़ कर सकते हैं। मेन जो है वो दो हैं, ओटाइटिस मीडिया एंड यूटीआई। फिर हम बात करते हैं इसकी सेकंड और थर्ड जो ड्रग हमने याद की थी, सिफोक्सीटिन या सिफोटिटिन याद की थी। इनकी भी दो ही इंडिकेशन है। एक तो हमारे पास है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, और सेकंड जो है ना प्री ऑप इन चिल्ड्रन विद अपेंडिसाइटिस, ठीक है। ऑपरेशन से पहले ऐसे बच्चे जिनको अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, उनको हम मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मेट्रोनिडाजोल नहीं दे सकते तो अल्टरनेटिव के तौर पर हम सिफोक्सीटिन को भी यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो कि होती है नज़ीरिया से, उसके लिए, और प्री ऑप इन चिल्ड्रन विद अपेंडिसाइटिस विद मेट्रोनिडाजोल। ये जो है इनकी इंडिकेशन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज आता होता है। ओके जी, इतना मुश्किल नहीं है। हमने फर्स्ट जनरेशन याद कर ली है, ग्राम पॉजिटिव के लिए है। फिर सेकंड जनरेशन याद कर ली जो कि ग्राम नेगेटिव पैक्सन के लिए है। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड जनरेशन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, और हमें पता है कि वो ग्राम नेगेटिव के लिए थी। सेकेंड तो ये भी तो ग्राम नेगेटिव के लिए ही मेनली होती है, और ये उससे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ओके, गुड पेनिट्रेशन होती है कि में CSF पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है। अब हमें पता है कि जो अगर CSF पेनिट्रेट करता है तो हमने कब देना है, ऐसी कंडीशन में देना है जब मेनिंजाइटिस हो जाता है। मेनिंजाइटिस किसकी वजह से हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो जाए या नज़ीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से हो जाए। ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनिंजाइटिस में हम थर्ड जनरेशन यूज़ करते होते हैं। ये आपका MCQs भी आता है, यूटी भी आता है। उसके अलावा जो है नज़ीरिया गोनोरिया है, नज़ीरिया गोनोरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के लिए इंपॉर्टेंट है, सीरिशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं सूडोमोनास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, उनमें सेप्सिस होता है, निमोनिया होता है, उनके अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं कौन सी, हम कहते हैं सेप्टाजिडीन जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बात याद रखनी है। अब हम इसका कोई निमोनिक बनाते हैं, ठीक है। निमोनिक मैंने बनाया है इसका बॉबी पिन्स। बॉबी पिन्स में क्या है, बी से आपने याद करना है कि इसमें जो है बी से ये बैक्टीरोइड्स के लिए हैं, ठीक है। बैक्टीरोइड्स इसमें ऐड करनी है, बैक्टीरोइड्स हो गया। पी से आपने याद करना है सूडोमोनास है हमारा। आई से याद करना है एच इन्फ्लुएंजा है हमारा। एन से याद करना है नज़ीरिया गोनोरिया है हमारा। और एस से याद करना है सीरेशिया है हमारा, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया हैं इनके अगेंस्ट हैं, ये आप निमोनिक जो है वो याद कर लें अगर ये अच्छा लगता है आपको तो। ओके जी, एक इसमें जो MCQ जाते हैं वो इसलिए कि सूडोमोनास के लिए कौन सी ड्रग है, तो सूडोमोनास के लिए सेफ्टाजिडीन है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर अगर हम बात करें नज़रिया गुनोरिया के लिए कौन सी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, तो हमने कहना है कि थर्ड जनरेशन वाली जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, या गुनोरिया के लिए सेफ्ट्राइजोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। सेफ्ट्राइजोन देते हैं हम IV की फॉर्म में, और अक्सर ये हॉस्पिटल में पाया जाता है। इसकी मैंने दो और ड्रग याद की हैं थर्ड जनरेशन के अंदर, वो हैं सिफिक्जाइम और सिफुपैराजोन। सिफिक्जाइम एंड सिफुपैराजोन। सीफू से लगता है कि ये सेकंड में है, लेकिन ये थर्ड की है ड्रग। ओके, सिफिक्जाइम, ठीक है, सिफिक्जाइम जो है ना वो फिर भी याद हो जाएगी आपको। ये जो दोनों ड्रग हैं ये दोनों ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ओके ओके जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन जो कि है हमारी फोर्थ जनरेशन। हमने याद की थी सिफिपाइम, प्राइम मिनिस्टर वाली ड्रग याद की थी। इसी तरह से एक और ड्रग का नाम मैंने लिखा है सेफपायरोल, इसमें भी पी है। जो सिफिपाइम में ये हम IV देते होते हैं। ये हमारे पास जो है फोर्थ जनरेशन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और जो हमारे नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ये मेनली होती है। HEN-P से मैंने याद किया। अच्छा, एक तो है हमारे पास मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है, ये हमारे पास MSS सेंसिटिव, ये नॉट रेजिस्टेंट, MSS के लिए है फोर्थ जनरेशन। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव के लिए भी है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, तो ग्राम पॉजिटिव के लिए भी होगी, ग्राम नेगेटिव के लिए भी होगी, साथ सूडोमोनास के लिए भी है। सूडोमोनास के लिए थर्ड जनरेशन भी थी जिसमें सेफ्टाजिडीन थी, और फोर्थ जनरेशन भी है सूडोमोनास के लिए। ओके जी, जो हमारे पास एक्सटेंडेड
स्पेक्ट्रम था बैक्टीरियल का, उसके लिए भी जो है ना ये हमारे पास जो एंटीबायोटिक है रेजिस्टेंट है। इसके अलावा हॉस्पिटल इन्फेक्शन, वही हॉस्पिटल वाले इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं, तो उनके लिए भी जो है सीफीपाइम यूज़ होता है। अब हैंपी से क्या बनता है, पी से वही हमारे पास बन गया सूडोमोनास, एन से आपका बन गया नेज़ेरिया ग्राम नेगेटिव, ई से आपका एंटेरोबैक्टर आ गया इसके अंदर, एच से बन गया एच इन्फ्लुएंजा। सो हमारे पास हैंपी जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके जी, अब हमारे पास है 5th जनरेशन जो कि है सेफ्टारोलीन, ताड़ू से याद किया था। ये आईवी देती होती हैं और ये बाइंड करती है मर्सा स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपसे कहें कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो मर्सा के लिए जो है 5th जनरेशन यूज़ करते होते हैं। मर्सा क्या होती है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिस। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये पिछले जितने भी हम एंटीबायोटिक पढ़ चुके हैं किसी से भी नहीं मरता, सिर्फ और सिर्फ 5th जनरेशन से मर जाता है, या इससे अगले वाली जो मेडिसिन हैं उससे मर जाएगा। और इसके अलावा ऐसी ऐसी बैक्टीरिया जो कि वेनकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट है। वेनकोमाइसिन हमने आगे पढ़नी है, वो भी एक बहुत अच्छी ड्रग है। वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होती हैं वो उनके लिए भी हम सेफ्टारोलीन यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन सूडोमोनास के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने बात याद रखनी कि 4th एंड 3rd जनरेशन जो है वो सूडोमोनास के लिए यूज़ होती है, जबकि 5th जनरेशन जो है मर्सा के लिए, वर्सा के लिए, स्किन इन्फेक्शन हो गया और नमूनिया के लिए यूज़ करते होते हैं। ये जो है आपका MCQs हैं, ये दोनों मर्सा और वर्सा।